बाबा जी हमें बताइए कि कल शिवरात्रि है तो उस पर जो साधकगण है वो क्या करेंगे, मतलब क्या करना चाहिए शिवरात्रि के दिन, कैसे व्रत करें, क्या महत्व है? बोलो श्री राधा रमन बिहारी लाल की जय। कल महाशिवरात्रि हर महीने में होती है, लेकिन कल प्रमुख शिवरात्रि होती है जिसे महाशिवरात्रि व्रत बोलते हैं। इस दिन जो भोले बाबा के भक्त हैं या साधारण कोई भी जो भी भक्त जिसके मन में इच्छा हो वो व्रत कर सकता है और करते हैं। ये परंपरा सदा से चली आई। तो इस तरह से नहीं, कल शिवरात्रि के दिन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले आवे अपने घर पर उठे, स्नान ध्यान पूजा पाठ अपना कर ले, नित्य कर्म करके फिर मंदिर में आवे। जहाँ प्रतिष्ठित शिवलिंगी हो उसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, भंग, धतूर जो भी चीज़ें होती हैं, ये यथाशक्ति जो उसके हो सके, बिलपत्र वगैरह, फूल मंदार के, ये शिव को अर्पण करे और भगवान से यही प्रार्थना करे कि हे भोलेनाथ, हम तेरी शरण में हैं, तू हमारी सदा रक्षा करना। सवेरे पहर ये नित्य कर्म करके अपना व्रत का संकल्प कर ले कि मैं आज कैसे व्रत करूँगा, ये भी संकल्प रख ले कि एक टाइम भोजन करूँगा कि नहीं करूँगा, क्या खाऊँगा क्या नहीं खाऊँगा। तो इस तरह से पूरा दिन व्रत रहे। कुछ मंदिरों में नहीं सरदाई वगैरह बनती हैं, प्रसाद वगैरह बनता है, जैसे कि राधे श्याम मंदिर में कल प्रसाद कुछ वितरित होगा, लोग बाग पाएंगे तो प्रसाद पावें और फलहार रूप में, तथा शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त के बाद आधा घंटा के बाद प्रदोष काल जब होता है तब शिव जी का पहले पूजन करें। जैसे प्रातःकाल किया था, षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। फिर 2.5 घंटे के लगभग बाद फिर से 10-11 बजे के लगभग फिर पूजा करें। फिर उसके बाद फिर 12 बजे के लगभग फिर से पूजा करनी चाहिए। 12 बजे के बाद फिर 4 बजे को पूजा करनी चाहिए। यह 4 बार शिव जी की पूजा करनी चाहिए, जिसका विधि विधान से यथाशक्ति पूजन करे। फिर प्रातःकाल कुछ ब्राह्मणों को भोजन खिला करके या कुछ प्रसाद वितरित करके स्वयं भोजन करे तथा पारण करे। ये विधि का विधि तुम्हारे पूजन करने की होती है। इस तरह से शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। जैसे कि भील ने अनजाने में ही शिव जी को पत्र अर्पण किया था, अचानक गिरते जाते थे बिलपत्र से और पानी अचानक गिरता जाता था और शंकर जी उस पर प्रसन्न हो गए थे, इसीलिए इनका नाम है भोलेनाथ। तो इस तरह से भोले बाबा की पूजा करें। ना मालूम ये भोलानाथ किस पर प्रसन्न हो जाए, किस तरह से प्रसन्न हो जाए, इसकी कोई इति नहीं है। इसलिए हर एक व्रत जितने होते शिवरात्रि के लोग बाग करते चले आए हैं और करते हैं, तथा भोलेनाथ की कृपा होती है, सब हरी भरी होती है। जी बाबा जी, कोई और आप भगवान शंकर के जो रिलेटेड कोई ऐसी कथा सुनाएं, या जैसे जिसने शिवरात्रि का व्रत रखा तो उसको भगवान शंकर ने उस पर कैसे कृपा की, कोई ऐसी कथा अगर आपके ध्यान में आए? इसमें कथा करने में टाइम बहुत लगता है। थोड़ी समय में संक्षेप में, जैसे कि कब से चली आ रही है कथा। ये कथा आई है, एक कोई भील था, वो जंगल में शिकार करने के लिए गया था। वो एक बिल्व का पेड़ था, उस पर वो चढ़ गया था और भीलों को उस समय उसको कुछ नहीं मिला था, तो वो गुप्त रूप से बैठ करके नहीं करता था, तथा 4 पहर में 4 झुंड उसके पास आए।
चारों से यही कहा कि मैं तुमको मारता हूँ, तो कहा हमें अभी मत मारो, हम अपने बच्चों को चारा पानी देकर आएंगे, तब तुम्हें मार लेना। वो सब सत्यवादी थे और चारों के चारों झुंड इकट्ठा जब उसके पास आते हैं तो कहते हैं, उसके मन में दया आती है कि देखो ये पशु हो करके इनमें दया भाव है, और एक मैं मानव एक ऐसा अधम जो इनको मारने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से वो कहा मैं अब इनको नहीं मारूंगा। सबको कहा तुम चले जाओ। तब वो सब चले जाते हैं। तब वहीं पर शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट हो करके उस भीड़ को दर्शन देते हैं तथा कहते जा तो अगले जन्म में राजा दशरथ के यहाँ निषाद रूप में तू उत्पन्न होगा। वही निषाद भगवान रामचंद्र का सखा बना था। यही इससे थोड़ी सी मूल कथा कहानी है, विशेष तो फिर कहने के लिए तो बहुत होती है।